नमस्कार बच्चों, अपना आज 12वीं क्लास का भूगोल का टॉपिक रहेगा प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो हम सबसे पहले करते हैं कि जो वे क्रियाएं होती हैं जो क्या सीधे पर्यावरण के ऊपर निर्भर जो करती हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? सीधे पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती हैं। पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने के विषय में जो क्रियाएं हमें बताती हैं वो है हमारी प्राथमिक क्रियाएं। जैसे भूमि का प्रयोग किस लिए करना है? किस लिए होता है? कृषि के लिए। जल का प्रयोग पीने के लिए। भवन निर्माण सामग्री भवन बनाने के लिए इत्यादि। क्या है ये जैसे खनिज आते हैं इसके अंदर, ये खनिजों का प्रयोग किस लिए करना है हमने? ये क्या है? जो प्रकृति से जुड़े तत्व जो भी हैं वो क्या हमारी प्राथमिक क्या है? क्रियाएं हैं। इनको भूमि, जल, भवन निर्माण सामग्री, खनिज आ गया, जैसे कोई भी तेल है, ठीक है, इनको बोलते हैं संसाधन। पूछा क्या जाता है कि जब व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर मिले हुए संसाधनों पर निर्भर रहता है तो वे कौन सी क्रियाएं कर रहा है? तो वो क्या होता है कि प्राथमिक क्रियाएं कर रहा है जब वो सीधे क्या है? प्राकृतिक संसाधनों पर जब निर्भर रहता है। इन क्रियाओं में अपनाता है जैसे आखेटक। आखेट का मतलब होता है शिकार, के शिकार करना प्रकृति में ही करेंगे। भोजन संग्रहण करना कि प्रकृति से कोई चीजें मिल रही है उनको क्या है? इकट्ठा कर लेना आप अपने पास। पशुचारण करना, पशुओं को चराना, कोई प्रकृति में चराएंगे, हम रह रहे हैं, या लकड़ी काटना इत्यादि काम क्या है? हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है कि कृषि पद्धति क्या होती है। इसी में प्राथमिक क्रियाओं में सबसे वो जो मेन चीज आती है वो ये है, कृषि पद्धति क्या है? कृषि पद्धति क्या है? कृषि पद्धति क्या होती है कि किसी खास उद्देश्य के लिए अलग अलग तौर तरीकों या तकनीक द्वारा जो हम खेती कर रहे हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो ही क्या है? कृषि पद्धति है। क्या होगा कि अपने खास उद्देश्य के लिए अलग अलग तौर तरीकों से या किसी तकनीक से जो कृषि की जाती है अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए, वो क्या है? कृषि पद्धति कहलाता है। अब बात आती है कि कृषि क्या होती है। ये तो रह गया, पहला रहेगा कि कृषि पद्धति क्या होती है, दूसरा क्या है? कृषि क्या है। कृषि पद्धति में क्या आएगा कि अपनी जो खास कोई उद्देश्य है, अपना कोई आवश्यकता की पूर्ति है खास, उसके लिए हम अलग अलग तौर तकनीक से कोई हमने टेक्निक लगाई, अलग अलग तरीके लगाए जिससे हमने खेती की, वो क्या है? कृषि पद्धति। अब बात आती है कि कृषि क्या है, खेती ही क्या है। कृषि क्या है? जमीन को जोतना और उसमें फसल को लेना या फसल को उपजाना ही क्या है? कृषि कहलाता है। मृदा को जोतना और फसलों को लेना क्या कहलाएगा? कृषि कहलाता है। इसमें अपना आता है चारावाही जीवन के अंदर आता है। इसी में आता है चारावाही जीवन क्या है? चारावाही जीवन क्या है कि जैसे पालतू पशु है कोई भी, हम उनको पाल नहीं रहे हैं परंतु उनका शिकार कर रहे हैं। फल फूल इकट्ठे कर रहे हैं, हम लगा नहीं रहे पर उनको इकट्ठे कर रहे हैं। ये पालतू पशु थे, हमने उनका शिकार किया, या कोई भी शिकारी जानवर थे जिनका हमने शिकार किया, कोई जंतु थे इनको हमने पालतू नहीं बनाया किसी भी जानवर को, परंतु उन्हें क्या? उनसे लाभ कमाया। दूसरी तरफ क्या है कि कोई फल फूल है ऐसा कि जो जिनको हमने लगाया नहीं है परंतु हमने उसका उपयोग किया है, वो क्या कहलाता है? चारावाही जीवन। इसके बाद आता है संग्रहण क्या होता है। अगला है संग्रहण। ये संग्रहण क्या है? आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि मानव आखेट करता है, आखेट के बाद जो उसको चीज मिलती है उसको इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने को ही क्या बोला गया है? संग्रहण। आदिकाल से आदि मानव लगा था, वर्तमान में हम लगे हैं कि हम जो चीज हमें मिल रही है उसका हम ज्यादा से ज्यादा संग्रहण कर रहे हैं। तीसरा आता है ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास। जो भी चारावाही कबीले हैं, जैसे गडरिये वगैरह घूमते हैं, जब वो ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं,
जब चारावाही जो कबीले हैं, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, या जो पंजाब में रहते हैं, कोई जम्मू कश्मीर रहते हैं, कोई राजस्थान में रह रहे हैं, जब वो ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। इसके बाद आता है खनिज ईंधन। खनिज ईंधन, खनिज ईंधन क्या है? खनिज ईंधन वे हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जिनके जलने से हमें ऊर्जा मिलती है। वे कार्बनिक पदार्थ जिनके जलने से क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान होती है, उसको बोलते हैं खनिज ईंधन। जैसे कोयला, तेल कोई भी है, या गैस है, ये सभी किसमें आएंगे? खनिज ईंधन के अंदर। एक होता है खनिकूप। खनिकूप से प्रभाव अपना तात्पर्य क्या रहेगा, इसके बारे में देखते हैं। खनिकूप क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर खनिज दबे हुए हैं, कि पृथ्वी में ज्यादा गहराई तक तो खनिज दबे हुए हैं, उन तक पहुंचना, बड़े छिद्र करके या खुदाई करके या कुएं खोदकर उन तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? अपना खनिकूप कहलाता है। अगला आता है संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त, वित्त का मतलब क्या रहेगा? पैसा, फाइनेंस होता है। कि जो कृषि कर रहे हैं या कोई जो प्राथमिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनको वित्त उपलब्ध कराना। संस्थागत मतलब किसी संस्था द्वारा, कि ऐसा कर्ज या ऐसा वित्त उनको उपलब्ध करवाना जो किसी साहूकार द्वारा न दिया गया हो। तो देगा कौन? कोई बैंक देगा, कोई संस्था देगी, या बैंक ने कोई अलग अपनी संस्था बना रखी है, या गवर्नमेंट उनको देती है, उसको क्या बोलेंगे? संस्थागत वित्त। अगला आता है सस्यावर्मन। सस्यावर्मन नहीं है, सॉरी, सस्यावर्तन है ये। सस्यावर्तन क्या होता है कि एक ही खेत के अंदर, कोई भी एक खेत, छोटा या बड़ा कोई भी, उसी के अंदर हेर फेर करके फसलों को बोना, ये यानी कि फसलों को घुमा फिरा कर बोना ही क्या है? फसलों को बदल कर बोना ही क्या है? सस्यावर्तन। एक आता है खाद्यावर्तन। खाद्यावर्तन ऊपर वाला हो गया खेती से, कि अलग अलग खेती करना, अलग अलग फसलें बोना। नीचे वाला आता है खाने से, कि हम एक एक चीजें नए खाकर बार बार क्या है? तब्दीली करके, जैसे डेली दाल नहीं खा सकते, डेली हम सब्जी नहीं खा सकते किसी चीज की, ठीक है? उसमें क्या है? अलग अलग खाद्य चीजें हम जो चेंज करते हैं, वो क्या रहेगा? खाद्यावर्तन। अगला हमारा प्राथमिक क्रियाओं में आता है कृषि के प्रकार। कृषि हमने पढ़ी थी, क्या होता है? कि मृदा को जोतना, उसमें फसल लेना ही क्या है? कृषि। अगला हमारा आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार देखिएगा, सबसे पहले आता है रोपण कृषि। सबसे पहले रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है कि एक कोई बड़ा खेत है, इस खेत में फसल लगाने से पहले थोड़ी दूर में इसकी क्या है? पौध तैयार करना, मतलब नर्सरी तैयार कर लेना। उस नर्सरी को खेत के अंदर लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कृषि। अगला आता है आदिवासी कृषि। आदिवासी कृषि, आदिवासी लोग कैसे कृषि करते थे? जंगलों को काटकर, जलाकर जो कृषि की जाती थी, उसे बोलते थे कि आदिवासी लोग जो कृषि कर रहे थे, जंगलों को काटकर, जलाकर, इसी कहा जाता था आदिवासी कृषि। इसी को बोलते थे जूमिंग। क्यों जूमिंग क्यों बोलते थे? कि जैसे ये पूरा क्या है? एक जंगल, मान लिया कि पूरा ये एक जंगल है, एक स्थान पर इन्होंने पेड़ काटे, जलाए, यहाँ पर 2-3 साल तक इन्होंने कृषि की, इस स्थान को छोड़कर क्या है? आगे चले गए इस स्थान पर, यहां से घूमकर कहा गए? ये यहाँ इस स्थान में 2-3 साल कृषि की, जब जमीन का उपजाऊपन कम हो गया तो इस स्थान को बदल कर ये यहाँ आ गए। मान लो जब यहाँ आ गए तो यहाँ से घूम कर ये कहाँ आ गए? यहाँ। बार बार घूमने के कारण ही इनको कहा गया जूमिंग कृषि। अगला अपने इसमें प्रकार आता है पशुपालन। खेती के साथ जो पशुपालन किया जाता है, उसके जो कुछ प्रकार रहेंगे इसके अंदर। पशुपालन पहला आएगा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, पशुपालन में पहला प्रकार बना रहेगा डेयरी फार्मिंग, के बड़े स्तर पर पशुओं का पालन करना
और कृषि करना ही क्या कहलाता है, डेयरी फार्मिंग। कि हम जो पशु पाल रहे हैं उनका उद्देश्य ना हमारा ये नहीं है कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, बल्कि हमारे इसके साथ अनेक उद्देश्य जुड़े हुए हैं कि हमने पशुओं से फायदा लेना है, जो हम उनसे दूध प्राप्त कर रहे हैं उससे अलग फायदा लेंगे, दूध से कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे या कुछ अन्य चीजें जो बनती है, जैसे कोई भी बनता हो जैसे दही वगैरह या खीर उसकी बनाते हैं, तो ये क्या है, अलग अलग हमने लेने हैं। इसी के अंदर आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, इसमें क्या होता है, कृषि प्लस पशुपालन, कि थोड़े पशु हम रख रहे हैं जिससे क्या है, हमारी खुद की आवश्यकताएं क्या है, पूरी होती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।